हेलो गाइस, आप तो मुझे पहचान ही गए होंगे। मैं नूतन श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू नूतन किचन। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ यूपी बिहार में खाई जाने वाली सबसे फेमस रेसिपी लिट्टी चोखे की। जी हाँ दोस्तों, ये यूपी और बिहार में बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है और खाया भी क्यों ना जाए, ये होता ही इतना टेस्टी है। यूपी बिहार में हर चौराहे, हर नुक्कड़, हर ढाबे, हर रेस्टोरेंट में आप इस रेसिपी को देखेंगे, जहां लोग इसे सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको यही रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। इसे मैंने 3 अलग अलग तरीकों से बनाया है। आपको जो तरीका पसंद आएगा, आप उस तरीके से इस लिट्टी चोखे की रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए, अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं और इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको भरता यानी कि चोखा बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने एक बैगन लिया है। बैगन को चारों तरफ से कट लगा लिया है। कट लगाने के दोस्तों 2 फायदे हैं। एक ये कि अगर ये अंदर से खराब होगा, इसमें कीड़े वगैरह होंगे तो वो आपको दिख जाएंगे। दूसरा, जब आप इसे भूनेंगे तो ये अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे, पूरी तरीके से कुक हो जाएंगे। मैं इसमें लगा लेती हूँ तेल। तेल इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो इसके छिलके हैं वो भूनने के बाद जल्दी से निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने बैगन में लगा लिया तेल। अब मैं इसी तरीके से टमाटर में भी तेल को लगा लेती हूँ। चलिए, अब इसे भून लेते हैं। भूनने के लिए मैं गैस पर एक स्टैंड रख देती हूँ, गैस ऑन कर देती हूँ और उस पर बैगन और टमाटर को रख देती हूँ। अब इसे घुमा घुमा कर आगे पीछे ऊपर नीचे अच्छे से घुमाना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरीके से कुक हो जाए। तो आप देख सकते हैं, मैं बैगन को बहुत अच्छे से, जब थोड़ा सा एक तरफ कुक हो जा रहा है तो तुरंत पलट दे रही हूँ ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरीके से कुक हो, अच्छी तरीके से भुन जाए। दोस्तों, इस तरीके से भुनने पर ना इसका स्मोकी फ्लेवर आता है और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं मैं घुमा घुमा कर इसे कितनी अच्छी तरीके से भून रही हूँ। इसी तरीके से आपको भूनना है हाई टू मीडियम फ्लेम पर। तो 15 से 20 मिनट करीबन लगे हैं मुझे इसे भूनने में। अब ये अच्छी तरीके से भून चुका है। तो चलिए, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। दोस्तों, इस तरीके से भूनने में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, भरते बहुत अच्छे तैयार होते हैं। तो इसे मैंने भून लिया है। आप देख सकते हैं ये अंदर से पूरी तरीके से कुक हो चुका है और आप देख रहे हैं ना कितना स्मोकी सा लग रहा है। और जो मैंने ऑयल लगाया था ना इसके ऊपर, इसकी वजह से ये जो छिलके हैं आसानी से निकल जा रहे हैं। अब मैं लेती हूँ एक बॉल को, बॉल में 4 उबले हुए आलू रखती हूँ। इसके बाद ये भुने हुए टमाटर और बैगन को इसमें ऐड कर देती हूँ। इसको ऐड करने के बाद मैं 6 से 7 लहसुन की कलियों को कटी हुई, जो अच्छी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप्ड है, उसे ऐड कर देती हूँ। उसके बाद मैं ऐड करती हूँ हाफ चॉप्ड प्याज। इसे मैंने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप किया है, इसको ऐड कर देती हूँ। इसके बाद मैं ऐड कर देती हूँ 2 ग्रीन चिली को। आप स्वाद के अकॉर्डिंग इसे बढ़ा भी सकते हैं अगर ज़्यादा तीखा खाते हो तो। इसके बाद मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून सॉल्ट को। आप सॉल्ट को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा और बढ़ा सकते हैं। इन सभी को ऐड करने के बाद मैं एक मैशर लूँगी, उसकी मदद से इसे मिक्स कर दूँगी अच्छी तरीके से। आप चाहे तो
अपने हाथों की मदद से इसे मिक्स कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे, या तो मैसर का यूज़ करिए या तो हाथों का, लेकिन ये अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा भरता यानी चोखा बनकर रेडी हो चुका है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। अब सान लेते हैं आटे को। आटे को मैंने यहाँ पर 150 ग्राम लिया है। 150 ग्राम का मतलब है जो ये कप मैं दिखा रही हूँ ना, इससे 6 कप। अब मैं लेती हूँ हाफ टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन को पहले हाथों से इस तरीके से रब करिएगा, फिर डालिएगा, इससे स्वाद दोगुना आएगा। इसके बाद मैं 2 टेबल स्पून घी डालूंगी। यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगी कि आपकी लिट्टी जो है वो खस्ता बनेगी और खाने में बहुत ही डिलीशियस लगेगी। अब मैं इसे हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, बिकॉज़ अगर आप रिफाइंड ऑयल या फिर घी ऐड करेंगे तो इसमें गुठली वगैरह पड़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद अब मैं इसे गूँथने का प्रोसेस करती हूँ। अब लेती हूँ 1 गिलास पानी और इस पानी को थोड़ा थोड़ा डालते हुए मैं आटे को गूँथती हूँ। पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना होगा। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप नहीं डालें तो आटे गीले भी हो सकते हैं। इसके बाद इसे इकट्ठा कर देना होगा। इसके बाद जो पाम होता है ना, उसके जो पीछे वाला भाग है, जो हथेली है ना, उसके पीछे वाले भाग से आपको इस तरीके से गूँथ लेना है। इस तरीके से गूँथने के बाद आप देख सकते हैं आटा सनकर रेडी है। ये जो आपका रोटी का आटा होता है उससे थोड़ा सा हार्ड होगा। अब ये आटा सनकर रेडी हो गया। तो इस आटे को गूँथने में हमारा कुल 200 ml पानी यूज़ हुआ, बाकी बच गया। अब मैं इसे रख देती हूँ 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। चलिए अब सत्तू तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेडीमेड चने का सत्तू लिया है। अब इस सत्तू को एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो जिस कप से मैंने आटे को नापा था, सेम उसी कप से मैं इसे नाप रही हूँ, लगभग 4 कप। 4 कप मैं यहाँ पर चने के सत्तू को लूँगी। आप चाहें तो बेसन लाकर घर पर भूनकर सत्तू तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें मिक्स करूँगी, जैसे कि हाफ अनियन मैंने काटा तो 1 है, लेकिन अभी हाफ ही ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं ऐड करूँगी 2 हरी मिर्च यानी कि ग्रीन चिली। इसे भी मैंने 4 काटा है, लेकिन अभी 2 ही ऐड कर रही हूँ, बिकॉज मुझे डर है कहीं तीखा ना हो जाए। फिर मैं ऐड करती हूँ 4 से 6 लहसुन। इसे मैंने बारीक काटा है, सब चीज़ों को मैंने बारीक ही काटा है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी हाफ टेबल स्पून अजवाइन को पहले हाथों पर इस तरीके से रब करना है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, इससे स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। अब मैं इसके बाद ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून सॉल्ट यानी कि नमक। नमक को आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग घटा और बढ़ा सकते हैं। इसे ऐड करने के बाद मैं ऐड करूँगी अमचूर पाउडर यानी कि मैंगो पाउडर। यहाँ पर मैंने मैंगो पाउडर 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है। 1.5 टेबल स्पून का मतलब है 1.5 टेबल स्पून। कई जगहों पर आम या भरे मिर्चे के मसाले भी ऐड कर दिए जाते हैं, वो अगर आपके घर हो तो आप ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब मैं इसे मिक्स करके देखती हूँ तो मुझे अनियन, ग्रीन चिली और गार्लिक की क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही है, तो मैं बचे हुए सारे ऑनियन को ऐड कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज यूज़ किया। इसके बाद 6 से 12 मैंने लहसुन की कलियाँ यूज़ की और 4 ग्रीन चिली को यूज़ किया। इसे डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल को। मस्टर्ड ऑयल से इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस हो जाता है, तो इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इन सभी को ऐड करने के बाद आप इसे
बहुत अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि हर एक सत्तू में जो हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है ना, वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो नमक और अमचूर पाउडर डालने के बाद आप इसे एक बार चख ज़रूर लीजिएगा, ताकि जो नमक आपने डाला है और जो अमचूर पाउडर आपने डाला है उसका टेस्ट इसमें ठीक है ना। तो मैं इसे चख लेती हूँ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। आटे देखते हैं, तो ये देखिए आटे थोड़े से और सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए अब लिट्टी बना लेते हैं। तो ये देखिए सत्तू रेडी है, आटा गूंथ कर रेडी है। यहाँ पर मैंने कुछ सूखे आटे रखे हैं। अब मैं इसमें से एक पेड़ा लूँगी। जैसे आप रोटी का पेड़ा लेते हैं सेम उसी तरीके से पेड़ा लीजिएगा, बस साइज़ में ये बड़ा रहेगा। ये मेरा पहला तरीका है। पेड़ा लेने के बाद इसे रोल करिएगा, जैसे आप रोटी का आटा रोल करते हैं। उसके बाद इसे फ्लैट करिएगा और आटों से डस्ट कर लीजिएगा। आटों से डस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा आटे झाड़ दीजिएगा। इसके बाद आपको कटोरी नुमा बनाना है। बॉटम जो इसका रहेगा थोड़ा मोटा रहेगा और ऊपर जो है थोड़ा पतला रहेगा, तो कटोरी अच्छी बनेगी और ये फूटेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं चारों हाथों को मैंने पीछे रखा और ये अंगूठे को मैंने अंदर की तरफ रखा। तो आप देख सकते हैं कटोरी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून सत्तू भर देती हूँ। 1.5 टेबल स्पून यानी 1.5 टेबल स्पून, और ये नॉर्मल चम्मच है उसी चम्मच से डाल रही हूँ मैं इसमें। अब इसे तीनों उंगली से प्रेस करते हुए इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ इसे गोल गोल घुमाना है और इसे अंदर की तरफ से सील करते जाना है। और जब मिक्सचर बाहर आए ना तो उसे अंदर प्रेस कर देना है। जब ये सील हो जाए तो ये जो एक्स्ट्रा भाग आता है ना इसे मोड़ देना है। देखिए इसे मैं मोड़ दी। मोड़ने के बाद इसे फिर से सर्कुलर मोशन में इसे घुमा लेना है और इसे लिट्टी जैसा गोल गोल बना लेना है। तो आप देख सकते हैं एक लिट्टी हमारी जो है वो भर कर रेडी हो चुकी है। देखिए कितना गोल, कितना अच्छा ये बना है शेप में। जब तक मैं और लिट्टी भर कर तैयार कर रही हूँ तब तक मैं इधर गैस पर रख देती हूँ एक भगोने को। उसमें 1 लीटर के आसपास पानी रखती हूँ। इसके बाद जिसमें फरा बनाते हैं ना उसी बर्तन को इसके ऊपर रख देना है। रखने के बाद इसको कवर कर देना है और पानी को उबाल लेना है। अब इधर देखिए 6 लिट्टी मैंने भर कर तैयार कर लिए हैं और इधर जो भगोने का पानी है वो भी अच्छी तरीके से उबल चुका है। तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, इसे पहले पोंछ दूँगी। जो पानी ऊपर लगे हुए हैं उसको अच्छे से पोंछ दूँगी और पोंछने के बाद इसमें ऑयल से ग्रीस कर दूंगी। ग्रीस करने से क्या होगा, ये चिपकेंगे नहीं। तो बॉटम पे भी ग्रीस करना है आपको और अगल बगल भी आपको ग्रीस कर देना है। अब मैं इसमें 6 के 6 लिट्टी जो मैंने भरकर तैयार किए हैं उसको रख देती हूँ। रखने के बाद मैं इसे कवर कर देती हूँ लगभग 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं इसे ओपन करूंगी और एक बार फिर पलट दूंगी इसे, ताकि ये नीचे से भी अच्छी तरीके से कुक हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इस पोजीशन पर मुझे बचाकर पलटना होगा। तो आप चाहे चिमटे से चाहे हाथों से किसी भी चीज़ से इसे पलट सकते हैं। फिर मैं इसे कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए, और यानी मैं पूरा 20 मिनट इसे कुक की। अब मैं इसे ओपन करती हूँ और एक थाली में इसे निकाल लेती हूँ। अब एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालकर इसे बहुत गरम करते हैं, बिल्कुल एकदम धुएं निकलने लगे तब तक आपको गरम करना है। फिर इसमें डाल देते हैं लिट्टी को। लिट्टी को डालने के बाद फ्लेम जो है बिल्कुल हाई रखना है, एकदम हाई रखना है। इससे क्या होगा, लिट्टी जल्दी से लाल हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसे भाप देते समय ही अच्छे से पका लिया था पूरे 20 मिनट। तो यहाँ पर
मैं इसे केवल 5 ही मिनट में इसे मैं लाल कर दूंगी, जिससे ये ज़्यादा ऑयल सोख नहीं कर पाएगी। तो आप देख सकते हैं केवल 5 मिनट में लिट्टी लाल हो गई। और इससे क्या होगा कि आपके हेल्थ पर भी कोई असर नहीं आएगा, ज़्यादा असर नहीं आएगा और आपका लिट्टी कच्चा भी नहीं रहेगा। तो ये पहला तरीका है लिट्टी बनाने का। हाँ, लेकिन लिट्टी के लुक पर थोड़ा सा ज़रूर असर आएगा, इसमें बबल्स आ जाएंगे। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आएगा तभी करिएगा, वरना मत करिएगा, क्योंकि मैं 3 तरीके आपको बताऊंगी। जो तरीका आपको पसंद आएगा आप उस तरीके से लिट्टी को बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर लिट्टी जो है वो अच्छे से लाल हो गई। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ आप देखिए लिट्टी में हल्के हल्के बबल्स आ गए हैं, आप देख सकते हैं ना। लेकिन लिट्टी जो है बहुत ज़्यादा तेल को सोख नहीं कर पाई है। तो इसे मैंने थाली में निकाल लिया। चलिए अब देख लेते हैं दूसरे तरीके को। दूसरे तरीके में फिर से अब एक पेड़ा और लेते हैं और जैसे रोटी रोल करते हैं सेम उसी तरीके से आपको इसे रोल करना है गोल शेप में। इस प्रकार जब ये गोल हो जाए तो आटे से डस्ट कर देते हैं। फ्लैट करते हुए आटों में डस्ट करते हैं और फिर जो एक्स्ट्रा आटे हैं ना उसे निकाल देते हैं। उसे निकालने के बाद जो आपकी चारों उंगली है वो पीछे रहेगी, जो आपका अंगूठा है वो अंदर की तरफ रहेगा। बॉटम आपका थोड़ा सा मोटा रहेगा और ऊपर वाला भाग थोड़ा पतला रहेगा। इस तरीके से आप कटोरी को बनाइएगा। इससे क्या होगी, कटोरी बिल्कुल फूटेगी नहीं तलते समय। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो कटोरी बन गई। अब मैं इसमें भर देती हूँ 1 चम्मच सत्तू को। इस सत्तू को भरने के बाद ये जो तीनों उंगली है उससे प्रेस करते हुए आपको इसे अंदर की तरफ इसे गोल करना है। और सत्तू जब भी ऊपर आ जाए तो आप इसे अंदर की तरफ प्रेस कर दीजिएगा और इसे लॉक करते जाइएगा। इसे अंदर की तरफ आपको लॉक करना है। इसे मैं दोबारा इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। यहाँ तक का प्रोसेस तो सेम है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा आटे हैं ना उसे यहाँ पर मैं निकाल देती हूँ। अब पाम को थोड़ा सा मोड़ कर इसे रोल कर लेते हैं। जैसे आप लड्डू बनाते हैं ना सेम उसी तरीके से। और लिट्टी बनाना भी जानते होंगे गोल कैसे किया जाता है, तो आपको गोल कर लेना है। तो देखिए ये बिल्कुल चिकना लिट्टी भरकर रेडी हो गया। अब उसी भगोने में फिर से ऑयल लगाते हैं। ऑयल लगाने के बाद जो लिट्टी बची हुई है उसे मैं इसमें रख देती हूँ। रखने के बाद मैं इसको कवर करती हूँ केवल 5 मिनट के लिए। 5 मिनट कवर करने के बाद मैं इसको पलट दूँगी। पलटने के बाद मैं इसे 5 मिनट और कुक करूँगी। तो यहाँ मैंने पूरे 10 मिनट इसे भाप दिया। अब यहाँ तेल गरम ही है। अब इस गरम तेल में मैं जो सारे भरकर लिट्टी तैयार किए हैं उसे डाल दूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारी लिट्टी को मैं डाल दे रही हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने केवल 10 मिनट ही भाप दिया है, इस वजह से मैं इसे कुछ देर तक कुक करूँगी। तो यहाँ पर मैं जो फ्लेम रहेगा गैस का वो बिल्कुल ही धीमा रखूँगी। थोड़ा इसमें टाइम दूँगी इसको अच्छे से कुक होने में। तो 10 मिनट इसको कुक होने में, पूरा लाल होने में लग जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा उससे अधिक तेल ये सोक करेगा, लेकिन इसमें बबल्स बिल्कुल नहीं आएंगे। तो थोड़ा देखने में ये अच्छा लगेगा। ये भी तरीका बहुत अच्छा है, आप चाहे तो बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लगभग 10 से 15 मिनट आपको इसे लो फ्लेम पर कुक करना होगा। लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के बाद ये अच्छे से लाल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये लाल हो भी चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो आप देखिए इसमें बबल्स जो हैं नहीं आए हैं, आए भी हैं तो बहुत ही कम आए हैं। तो ये 2 तरीका मेरा पूरा हो गया। दोस्तों आप इस लिट्टी को तब बना सकते हैं जब आप
आपकी फैमिली बड़ी हो या आपके घर बहुत ज़्यादा गेस्ट आ गए हैं और आप छोटा छोटा बनाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आप इस तरीके से बड़ी लिट्टी बनाकर इसे भाप देते रहेंगे और अदर काम करते रहेंगे तो आपकी जो लिट्टी है वो जल्दी से कुक हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये लिट्टी देखने में कितना यमी लग रहा है, डिलीशियस लग रहा है। मैं इसे तोड़ कर दिखा दे रही हूँ। इसमें मैंने दोनों लिट्टी रखा है, एक बबल्स वाले एक नॉट बबल्स वाले। तो थोड़ा ये गर्म है इसलिए मुझे तोड़ते थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। लेकिन आप देखिए जो इसमें मैंने भरा है सत्तू को वो बहुत ही यमी है। खाने में भी मैंने इसे देखा है, टेस्ट किया है, ये बहुत ही यमी और डिलीशियस बनकर रेडी हुआ है। तो आप जब भी आपका मन करे और बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हों या फिर फैमिली बड़ी हो तो आप इस तरीके से लिट्टी को बनाइएगा। लिट्टी आपकी बहुत ही शानदार बनेगी। आप देख सकते हैं इस भरते के साथ, स्मोकी भरते के साथ मैं इसे खा रही हूँ। वाओ, यमी अमेजिंग लिट्टी, बहुत ही अच्छी लिट्टी बनकर रेडी हुई है। चलिए अब आपको तीसरी टाइप की लिट्टी बनाने का तरीका बता देती हूँ। इसमें आपको पेड़ा जो लेना है ना, बिल्कुल रोटी के बराबर का पेड़ा लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत छोटा पेड़ा लिया। आपको अदर प्रोसेस सेम ही करना है, इसे सर्कुलर मोशन में गोल करना है। गोल करने के बाद इसे फ्लैट करना है, आटों से डस्ट करना है। आटे से डस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा जो आटे हैं उसको झाड़ देना है। झाड़ने के बाद जो चारों उंगली है उसे पीछे की तरफ और जो अंगूठे हैं अंदर की तरफ रखते हुए बॉटम को थिक और ऊपर वाले भाग को पतला करते हुए आपको इसे एक कटोरी का शेप दे देना है। ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ जिससे आपको एकदम कटोरी बनाना आ जाए। अब देखिए कटोरी बन गई है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर देती हूँ सत्तू को। सत्तू भर गया। अब इसे मैं तीनों उंगली से प्रेस करते हुए अंदर की तरफ से इसे लॉक करूँगी। जब भी सत्तू ऊपर आ जाएगा इसे अंदर प्रेस कर दूँगी और इसे लॉक कर दूँगी। जब भी ऊपर आया सत्तू उसे अंदर की तरफ और लॉक। एक्स्ट्रा आटे को निकाल दूँगी और निकालने के बाद इसे जैसे लड्डू बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से पॉम को मोड़कर इसे लड्डू के आकार में कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं जो लिट्टी है वो परफेक्ट गोल बनकर रेडी हो गई है और बिल्कुल चिकनी है। तो यहाँ पर मैं सारे लिट्टी को छोटे छोटे आकार में बनाकर रेडी कर लिया है। अब तेल तो गरम ही है, इसमें सारे लिट्टी को मैं डाल देती हूँ। दोस्तों ये तब के लिए है जब आपकी फैमिली छोटी हो, आप बैठकर टाइम दे सकें, इसे छोटे छोटे आकार में बना सकें और आपको ऑयल का कोई परहेज ना हो, तब इस प्रकार की लिट्टी आप बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने 10 ही मिनट में अच्छे से कुक कर लिया है। बिकॉज़ ये बहुत ही छोटा था और ये थोड़ा सा तेल को सोख भी करेगी। बिकॉज़ मैंने इसे ना ही भाप दिया ना ही उबाला, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसे डायरेक्ट ऑयल में ऐड किया और इसे मैं लो ही फ्लेम पर इसे पकाऊंगी, कुक करूंगी। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट में ये बिल्कुल ही रेड हो गया और अंदर से अच्छी तरीके से कुक हो गया। आप निकालते समय इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा ये कुक हो गया है कि नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल ये कुक होकर रेडी हो गया है। अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में, थाली में इसे मैं निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं लिट्टी जो है छोटी छोटी गोल गोल काफ़ी अच्छी बनी है। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत बनेगी और खाने में भी यम्मी लगेगी, डिलीशियस लगेगी। लेकिन हाँ थोड़ा सा ऑयल को सोक करेगी बिकॉज़ मैंने इसे डायरेक्ट ही बनाया है विदाउट भाप दिए। तो आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी गोल गोल लिट्टी देखने में कितनी ही खूबसूरत लग रही है। मैंने इसे लो फ्लेम पर लगभग 10 मिनट कुक किया क्योंकि ये छोटी छोटी थी तो जल्दी से कुक हो गई। हाँ ये थोड़ा सा
तेल को ज़रूर सोक करेगी, लेकिन यम्मी बहुत लगेगी, बहुत ही डिलीशियस लगेगी। और ख़ासकर स्मोकी भरते के साथ, दही के साथ, आप जिसके साथ चाहें आप इसे खा सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि तीनों टाइप की लिट्टी जो मैंने बताया वो बहुत ही अच्छी बनी है, डिलीशियस बनी है, टेस्टी बनी है। मैंने इसे टेस्ट भी किया है, बहुत ही डिलीशियस है। आप खुद इसका लुक, इसका टेक्सचर देख सकते हैं और बनाकर आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है। रुकिए, अब मैं इसे आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ। तो ये गरम है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये देखिए अंदर से एकदम अच्छी तरीके से ये कुक हुआ है, ज़रा सा भी कच्चा नहीं है। सत्तू भी जो मैंने इसमें भरा है वो बहुत ही अच्छे से भरा गया है। इसका मैं एक भाग और तोड़ती हूँ ताकि मैं इसे आपको आपके सामने ही टेस्ट करके बता सकूं। भाई मैं बना कर दिखा सकती हूँ, टेस्ट मैं फील कर सकती हूँ, आप तो तभी फील करेंगे जब आप इसे बनाएंगे। तो ये देखिए, ये भरते के साथ, स्मोकी भरते के साथ ये बहुत ही शानदार लगने वाली है। तो मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिया मुंह में, वाव, डिलीशियस, अमेजिंग टेस्ट। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसका टेस्ट इतना शानदार, इतना अमेजिंग, इतना डिलीशियस है, बहुत ही। प्लीज़ एक बार इन तीनों तरीकों में से आपको जो तरीका हो पसंद आएगा बनाइएगा। अगर मेरा आपको ये तीनों तरीका पसंद आया हो तो रेसिपी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। और हाँ, कमेंट्स में जाकर अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं नूतन श्रीवास्तव अब लेती हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।